पाकिस्तान की 12 साल की ईसाई लड़की फराह का कहना है कि पिछले साल गर्मियों में उन्हें घर से अगवा कर बंधक बनाया गया और जबरन मुसलमान बनाकर अपहरण करके शादी करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान में रहने वाली हजारों ईसाई, हिंदू, सिख और महिलाओं के हर साल इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। 25 जून को फराह फैसलाबाद में अपने घर से अपने दादा के साथ थी। घर में उनके 3 भाई और 2 बहनें थी। तब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फराह को याद आया कि उनके दादा दरवाजा खोलने गए थे। उसी वक्त 3 लोग उन्हें जबरदस्ती उठाकर एक वैन गाड़ी में ले गए। यह घटना पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से तीसरे सबसे बड़े शहर फैसलाबाद की है। उस समय फराह के पिता आसिफ काम पर थे। आसिफ याद करते हैं कि उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर हमने उनसे हासिल करने की कोशिश की तो वो अंजाम बुरा कर देंगे। आसिफ नजदीकी के पुलिस थाने गए और इस अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अपहरण का नाम भी दिया था जिसकी पहचान फराह के दादा ने की थी। आसिफ का कहना है कि उस समय पुलिस अधिकारियों ने उनका मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर सके। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, मुझे धक्का दिया और गालियां दी। कई बार शिकायत करने और 3 महीनों के बाद आखिरकार पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन इस कार्रवाई नहीं की। इस दौरान 12 साल की फरहान की पिछली जनगणना के मुताबिक देश के करीब 20 लाख ईसाई रहते हैं जो बिल्कुल आबादी से 1% है। मगनाधिकार संगठनों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 के करीब हिंदू, ईसाई और सिख लड़कियों का अगवा किया जाता है। इनमें से कईयों का इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान में यह माना जाता है कि यदि लड़की और लड़का 16 साल से भी कम के भी हैं लेकिन मुसलमान है तो शरिया कानून के तहत उनकी शादी जायज है। फराह के मामले में यही हुआ। इस मामले में अपनाने के लिए मजबूर किया गया और फिर उनकी अपहरण से शादी कर दी। नेशनल काउंसिल इस तरह का अपराध करते हैं लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। फराह के पिता उसे लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने आखिरकार स्थानीय चर्च से मदद मांगी जहाँ उन्होंने कानूनी मदद मुहैया कराई गई। पिछले साल दिसंबर में पुलिस के अंत कार्रवाई की चर्चा इसके लिए 5 महीने तक प्रयास करने पड़े थे। फरार बताती है कि 4 पुलिस फैसलाबाद के जिला सत्र न्यायालय के समय पहुंचा जहां के आगे की जांच पूरी होने तक उन्हें महिला आश्रम केंद्र भेज दिया गया। लेकिन उनके लिए अभी एक और बुरी खबर थी। परिवार अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था कि पुलिस ने बताया कि फराह ने शादी और धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया। फराह ने 23 जनवरी को अदालत के सामने ही बयान बदल दिया लेकिन अदालत को शक हुआ कि इन पर बयान देने का दबाव है। फराह कहती है कि उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया था। मैंने ऐसा किया गया था क्योंकि अपहरण का कहना था कि वो पहले मुझे मारेगा और फिर मेरे अब्बा को मार देगा, इसके बाद मेरे भाई और बहनों को भी हत्या कर देगा। पेचीदगियों ने फराह को बचा लिया और फिर से अपने परिवार से मिल सकी। अगवा की गई बच्ची को पता चला जाने के बाद उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। कई मामलों में उन्हें फिर से अगवा करने और अपहरण करने का हमला करने की धमकियां दी और यह शोषण मानसिक उतना चलना रहा। 14 साल की ईसाई लड़की मारिया शहबाज के मामले में ऐसा हुआ कि अगवा के लिए अपहरण से शादी कराए जाने के बाद भागने की में कामयाब रही लेकिन तब उनके परिवार जान से मारने की धमकियां मिल रही और वो छुप छुप कर रहे थे। मारिया की मदद के लिए हाल ही में ब्रिटेन में चलाए गए एक अभियान में तहत 12,000 से अधिक लोगों के दस्तखत किए गए और उनकी याचिका से संसद में सक्षम रखा गया। यह याचिका एक राहत मूड की यूटर्न लीड चला रहा है पर 30 विरोधी संसद पादकों के प्रमुख लोगों के दस्तखत किए गए। याचिका को मारने ने ब्रिटेन के शरण देने की मांग की गई। 2H नीड के जॉनी प्रैक्टिस कहते हैं कि पाकिस्तान के अगवा होने वाली बहुत सी ईसाई लड़कियां और उनके परिवार के लिए हालात बेहद मुश्किल है। वो कहते हैं कि जिस पीड़ा से बच्चियां गुजरती हैं परिवार को मिलने वाली धमकियों की वजह से ये भी ज्यादा बढ़ जाया है। अपहरण के चंगल से छूटने के बाद उंगली परेशानियां कम नहीं होती पर मेरी कई बच्चों के लिए ब्रिटेन में शरण मिलना है सुरक्षित की एकमात्र उम्मीद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में जबरदस्त धर्म परिवर्तन के मामलों की जांच के आदेश दिए थे। धार्मिक समुदाय के उन्हें विश्वास है कि सरकार उन जैसी लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए जरूर कोई कदम उठाएगी। माँ दुआ करते हैं कि ईश्वर पाकिस्तान के बच्चों की रक्षा करे, वो सभी बच्चों को अपनी निगरानी में रखे। आपकी क्या राय है पाकिस्तान की इन छोटी छोटी हरकतों पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय दोस्तों।